जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, सनातन धर्म के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भक्तों, भादो महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब होती है? इस बार जो है भादो के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है ये 10 सितंबर 2023 को है। 10 सितंबर 2023 को भादो महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसका नाम जो है अजा नाम से विख्यात है। इसको जो है अजा नाम से इस एकादशी को जाने जाते हैं। एकादशी का पूजन महत्व वही है जो आप पिछले एकादशी में आप सुन चुके हैं। दशमी की रात्रि को स्वल्प भोजन करना है, कम भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एकादशी के दिन प्रातः काल में सूर्योदय से पहले उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके श्री राम नाम का उच्चारण करते हुए अपना उठ करके धरती को नमस्कार करना है। अपना नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे करके धरती को नमस्कार करना। अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता, सास ससुर, दादा दादी इत्यादि जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबको नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद लेना है। और उसके बाद में अपने एकांत में कहीं देव स्थान पर अपने घर में या कहीं पर भी जो है जहाँ पे हम जब पूजा बंधन इत्यादि कर सकें ऐसी जगह में बैठ करके 1 मिनट के लिए अपने गुरु का ध्यान करना है। गुरु जी से आज्ञा लेनी है कि गुरुदेव, मैं आज जो है इस अजा नाम की एकादशी जो है भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसका व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस प्रकार से इसका व्रत करके इसका जो है वो करके उसके बाद में दीपक अपना जो भगवान की जो लक्ष्मी नारायण भगवान है, कृष्ण राम रूप में या लक्ष्मी नारायण रूप में या ऋषिकेश भगवान का जो इसमें पूजन होता है वैसे, तो उनकी जो है छवि के आगे दीपक जलाएं और सबसे पहले एक संकल्प लें। संकल्प लें कि मैं आज इस वार को, इस नक्षत्र, इस जो है तिथि को, इस व्रत को कर, इसे मैं अमुक गोत्र में उत्पन्न, अमुक नाग, अमुक राशि, मैं जो है इस एकादशी अजा एकादशी का व्रत को कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस प्रकार से संकल्प लेकर के उसको छोड़ें। उसके बाद में ठाकुर जी का पूजन इत्यादि करें। इसमें जो है हर्षिकेश नाम से जो है भगवान विष्णु का पूजन होता है। हर्षिकेश नाम से जो है भगवान कृष्ण का जो रूप है, हर्षिकेश भगवान का इसमें पूजन होता है। और उनको जो है स्नान आदि कराएँ, उनको अभिषेक कराएँ, चंदन इत्यादि लगा करके उनको जो है उनका पूजन करें, उनका अभिषेक करें, उनको वस्त्र इत्यादि करें, उनको भोग लगाएं। ठाकुर जी का जो भी भोग होता है बिना तुलसी दल के ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ा नहीं जाता, इसलिए एक दिन पहले सूर्यास्त से पहले ही जो है तुलसी दल तोड़ के रख लिया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान को भोग लगा करके उनकी जो है आरती करें और उनको फल और तांबुल इत्यादि चढ़ा करके उनको दक्षिणा चढ़ाएं और उनके आगे बैठ करके जो है इस कथा को सुनना चाहिए। जो भाद्र मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है वो अजा नाम से, उसको जो है भगवान श्री कृष्ण से एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था कि हे भगवान, जो कृष्ण पक्ष की जो भादो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका क्या नाम है, उसको कैसे पूजा उसकी होती है। तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से कहा था कि हे राजन, आप जो है मन लगा करके सुनिए, मैं विस्तार पूर्वक आपसे कहता हूँ। जो ये भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है ये अजा नाम से विख्यात है। इसको अजा नाम से जाना जाता है। इसका नाम लेने मात्र से सारे पापों का नाश हो जाता है। इसमें भगवान हर्षिकेश का पूजन किया जाता है। इस व्रत की इस कथा को श्रवण करने से और इस व्रत का संकल्प लेने मात्र से ही मनुष्य के जो पाप होते हैं, दैहिक, जो कायिक, मानसिक, वाचिक जो भी पाप होते हैं, उन पापों का क्षय हो जाता है।
हे राजन, ये जो अजा नाम की जो एकादशी है, ये दोनों लोकों में हित करने वाली है। इस लोक में तो हित करती है और परलोक में जो स्वर्ग को भी देने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने ये सत्य कहा है, मेरे वचन को झूठा मत समझना। एक बार वो बताते हैं, जैसे कि बहुत समय पहले की बात है, हरिश्चंद्र तिख्यातो बभुव नृपति पुनः चक्रवर्ती सत्यसंधो समृद्धश्च भुवपति। तो भगवान कहते हैं, पहले समय में महाराजा हरिश्चंद्र नाम के जो राजा हुए, जो चक्रवर्ती हुए, तो उस राजा जो है सत्य प्रतिज्ञ थे। उन्होंने सत्य के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था, अपना राजपाट जो है सत्य के लिए छोड़ दिया था। यहाँ तक कि अपनी स्त्री, अपना पुत्र, सब कुछ उन्होंने जो है त्याग दिया था। सबको बेच करके जो है खुद एक चांडाल के घर में बिक गए थे, चांडाल के दास हो गए थे, लेकिन उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। ऐसे राजा जो हरिश्चंद्र थे, वो जो है बहुत ज़्यादा, मतलब एक दिन बहुत ज़्यादा दुखी होने लगे। वो चिंतित होने लगे कि उनकी जो है पत्नी भी बिक गई, पुत्र भी जो है उनसे अलग हो गया और खुद भी जो है चांडाल के घर में बिक गई, राजकाज सब कुछ छिन गया, लेकिन उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार से वो चिंतित होकर के चिंता में पड़े हुए सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मेरा उद्धार कैसे होगा, ऐसे सोचते रहते। इति चिंत्यश्चमग्नश्च वृण्डे नमः आजगामं मुनि कचित् ज्ञाता राजन् मातृमः। वो इस तरह से चिंता से जो है पाप रूप समुद्र में डूबे हुए थे। तो उसी समय जो महामुनि गौतम ऋषि का आगमन हुआ। गौतम मुनि के आने से तो उनके चित्त में जो है थोड़ा सा शांति उपलब्ध हुई। उन्होंने उनको नमस्कार किया, क्योंकि वो जानते हैं कि ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए। तो उन्होंने ब्रह्मा के स्वरूप उनका स्वागत किया और उनको नमस्कार किया और हाथ जोड़ करके गौतम के आगे खड़े हुए दुख से संयुक्त वृत्तांत को कहने लगे कि हे महर्षि, आप तो जानते हैं मैं आपकी सेवा भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो खुद एक चांडाल का दास हूँ। श्रुत्वान्प्रतिवाक्यानि गौतमो विस्मयान्वितः उपदेशं प्रतिशास्त्रनिर्ददः। तो राजा के वचन को सुन करके, दुखित वचन को सुन करके गौतम ऋषि को जो है उन पर दया आई और उन्होंने जो है उनसे कहा, उनको उपदेश दिया कि हे राजन, अब आप चिंता मत करो। ऐसा है, किसी संत जब मिलते हैं तो भगवान जब किसी न किसी प्रकार से अपने भक्त का उद्धार करने चाहते हैं तो वो किसी संत के रूप में भक्त के आगे आ जाते हैं। जो राजा हरिश्चंद्र थे, उनके दुख को देख करके भगवान भी दुखी थे। उन्होंने गौतम ऋषि को जो है वहाँ पर गौतम ऋषि के रूप में वहाँ पर पहुँचे और उनसे कहने लगे कि हे राजन, अब जो है आपका जो पाप है वो क्षय का समय आ गया है। आप ऐसा करो, अब जो है भादव महीने के कृष्ण पक्ष में अजा नाम की एकादशी आएगी, उस एकादशी का व्रत करो और उस व्रत के प्रताप से आपके सारे पापों का समूल नाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि आप जो है उसमें हृषिकेश भगवान का पूजन करो, रात्रि में जागरण इत्यादि कर करके जो है आप अपने पापों का क्षय कर सकते हो। तो हे नरोत्तमा, हे नरश्रेष्ठ, हे महाराज हरिश्चंद्र जी, मैं तुम्हारे जो पूर्व में किए हुए जो तुम्हारे पुण्य है, तुम्हारी जो सत्य प्रतिज्ञा है, उसके कारण ही दैव योग से मैं आपके पास आया हूँ। ऐसा कह करके मुनि वहाँ पे अंतर्ध्यान हो गए और मुनि का वाक्य सुन करके राजा ने वह उत्तम व्रत को किया। जब भादो महीने कृष्ण पक्ष की एकादशी जब आई जा नाम से, उसके व्रत को किया। तो व्रत के करने से राजा के जो जितने भी पाप थे, जो उनके कष्ट थे, वो क्षण भर में नष्ट हो गई। तो इस प्रकार से इस व्रत के प्रभाव से राजा का जो दुख था वो सब चला गया। और जब उनकी स्त्री के द्वारा उनका पुत्र रोहतास जो था उसको जब लाया गया वहाँ पे, जब उसके लिए जब वो मृत पुत्र जो था, तो उस अजा एकादशी के प्रभाव से उनका मृत पुत्र भी जो है जीवित हो गया और उनकी जो है
उनकी पत्नी और उनका पुत्र उनको प्राप्त हुए। और इस प्रकार से आकाश से जो है पुष्प वर्षा होने लगी कि महाराजा हरिश्चंद्र की जय जयकार हो, हे सत्य प्रतिज्ञ राजा तुम्हारी सदा जय जयकार हो। इस प्रकार से देवता लोग, अप्सराएं जो है ऊपर से पुष्प वर्षा करने लगी और इस प्रकार से उसको वापस अपना जो है अकंटक राज्य प्राप्त हुआ। और वो अंत में जो है भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहलाए। इसके बाद राज्य पाने के बाद भी राजा हरिश्चंद्र ने इस अजा एकादशी को नहीं छोड़ा, एकादशी के महत्व को नहीं छोड़ा। तो उन्होंने अपने तो खुद तो किया, अपनी पत्नी को करवाए, अपने पुत्र से भी करवाए और अपने नगरवासियों से भी जो है उन्होंने इस अजा एकादशी का व्रत करवाना शुरू किया। हे राजन, इस प्रकार से तो भगवान कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर जी महाराज, जो इस व्रत को करता है वो सबसे श्रेष्ठ नरों में उत्तम है, द्विजों में उत्तम है, वही सबसे बड़ा पंडित, वही सबसे बड़ा ब्राह्मण है, सबसे बड़ा भक्त है, क्योंकि उसके पाप सब नष्ट हो जाता है। जो इस अजा नाम की एकादशी का व्रत को करता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और इस संसार के वो जो सुख हैं उनको भोगते हुए अंत में वैकुंठ धाम भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। हे राजन, जो इस अजा नाम की एकादशी की कथा को जो पढ़ता है, जो इसकी कथा को सुनता है और जो दूसरे को सुनाता है, उसको जो है वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वाजपेयी यज्ञ करने का जो फल होता है वो इस एकादशी, जो अजा नाम की जो एकादशी है, इसका महात्म्य पढ़ने मात्र से उस फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए मेरा सभी भक्तों से नम्र निवेदन है, जो भी हमारे सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वैष्णवजन हैं, देखिए जो हमारी एकादशी जो है महीने में 24 एकादशी, कृष्ण पक्ष की एक और शुक्ल पक्ष की एक, महीने की 2 एकादशियाँ होती हैं। साल में जो है 24 एकादशियाँ आती हैं। तो इस प्रकार से जब मलमास या अधमास होता है तब 26 हो जाती हैं। तो जो भी वैष्णवजन है उन्हें इन एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत को व्रतों का राजा कहा गया है। जिसने एकादशी का व्रत कर लिया उसने सारे तीर्थ कर लिए, उसने सारे यज्ञ कर लिए, उसने सारे जो है भगवान के धाम की यात्रा कर ली, समझ लो। तो इसलिए जो अपना कल्याण चाहता हो, जो अपने पितरों का यानी गए हुए जो अपने पूर्वज हैं, दिवंगत पूर्वज हैं, उनका जो उद्धार चाहता हो, जो अपना उद्धार चाहता है, जो आने वाली पीढ़ी का उद्धार चाहता है, उसे एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये एकादशी का व्रत ही ऐसा है जो हमें सारे पापों से मुक्ति लाता है। इसलिए मेरा सभी भक्तों से निवेदन है, आप जो है भगवान का नाम लेते हुए, कृष्ण कृष्ण राम राम शिव शिव जपते हुए, जो भी है आप राम राम जपें, चाहे कृष्ण कृष्ण जपें, आप जो है एकादशी का व्रत को अवश्य करें। जो एकादशी का व्रत करने में असमर्थ हैं वो सवेरे भगवान विष्णु का जो है किसी भी छवि की उनकी जो है पूजन करें, उनका अभिषेक करें और उनको भोग लगाएं और भोग लगा करके प्रसाद स्वरूप जो उनको फल इत्यादि है उसका सेवन करें। जो व्रत लेने में असमर्थ हैं फल जूस इत्यादि का सेवन कर सकते हैं, और जो व्रत लेने में समर्थ हैं उनका इनका व्रत लेना चाहिए। द्वादशी के प्रातः काल में जो है इस व्रत को खोला जाता है, सूर्योदय होने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। भगवान का भोग लगा करके, भगवान को भोग लगा के, ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि करवा करके या दान दे करके उसके बाद इस व्रत को खोलने का विधान होता है। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आपके घर में जो है भक्ति का वास हो, भगवान विष्णु जो है अपनी भक्ति आप लोगों को प्रदान करें और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, आपकी आय दिन दिन रात चौगुनी बढ़े, ताकि आप जो है अच्छे कर्म कर सको और भगवान के नित्य नए कार्यों को आप कर सको। और कोई व्रत आपसे हो या ना हो, एक जो एकादशी जो आती है हमारी वैष्णवजन को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम भक्तों।